आप देख रहे हैं केवल सच पे। नमस्कार, मैं वेंकटेश कुमार। आप देख रहे हैं केवल सच। आज मैं सीधे लिए चलता हूं वाणावर महोत्सव में। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड में अवस्थित वाणावर, जिसे स्थानीय लोग बराबर भी कहा करते हैं, आज 18 दिसंबर 2021 को वहां वाणावर महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी रहेंगे और जिले के आला अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। लोकसभा के माननीय सांसद श्री चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, यहाँ पे उपस्थित माननीय विधायक भाई सुदय यादव जी, माननीय विधायक भाई सतीश यादव जी, सतीश दास जी, एक बात है, जिला पदाधिकारी जहानाबाद, पुलिस अधीक्षक जहानाबाद, पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जहानाबाद श्रीमती पूनम देवी जी, आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के लोकायुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदय यादव जी, यहाँ उपस्थित मखदूमपुर के लोकप्रिय विधायक सतीश दास जी, यहाँ उपस्थित पूर्व एमएलसी आदरणीय श्रीमती मनोरमा देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, इस मंच पे जहानाबाद के लोकप्रिय न्यायप्रिय सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, इस मंच पे जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक सुदय यादव जी, मनोरमा देवी जी, मीना देवी जी, संगीता देवी जी और प्रशासनिक पदाधिकारीगण, कलाकार बंधु, क्षेत्र से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, आम जनता, छात्र, नौजवान, सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वाणावर महोत्सव मखदूमपुर की धरती पर हो रहा है, तो मैं होस्ट के नाते भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोरोना काल के वजह से बीच में वाणावर महोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कोरोना का संकट टला है, चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, लेकिन महोत्सव आयोजित की जा रही है, जिससे वाणावर का प्रचार प्रसार हो सके, पर्यटकों को और आकर्षित किया जा सके। और
संसद महोदय से हमारी लंबी बातचीत इस पर हुई है कि जब तक बनावर महोत्सव और बनावर की गुफाएं, जिसको आप एनसीईआरटी के किताब पर भी आप देखते होंगे कि फर्स्ट पेज पर ये बनावर की जो गुफाएं का चित्र एनसीईआरटी के बुक पर भी है, लेकिन इस बनावर की गुफाओं को जब तक हम विश्व धरोहर के रूप में हम इसको, जब तक भारत सरकार इसको घोषित नहीं करवाए, बिहार सरकार इसको घोषित नहीं करवाए, तब तक इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। दुनिया के नजर इन गुफाओं पे नहीं जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का मानव निर्मित सबसे पहली गुफा है, जो आज भी अपने कलाकृति के लिए विश्व विख्यात है। इन गुफाओं में आप जाएंगे तो जाते के साथ तो अंधेरा लगेगा, लेकिन कुछ देर रुक जाइए तो आराम से आप किताब पढ़ सकते हैं। ये वस्तु कला का अमूर्त नमूना है। आप जब उन गुफाओं में जाएंगे तो आज भी जो उसमें पॉलिश किया गया है, आज भी वो पॉलिश खत्म नहीं। आपका मिरर इमेज उस दीवार पे आपको दिखेगा। ऐसा दुनिया में कहीं और दूसरा गुफा नहीं है। जो ग्रेनाइट, सबसे हार्ड पत्थर ग्रेनाइट। श्रीमती मनोरमा देवी जी, माननीय विधायक जहानाबाद श्री कुमार कृष्ण मोहन और सुधय यादव जी, माननीय विधायक मखदूमपुर श्री सतीश कुमार जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मखदूमपुर श्रीमती मीना देवी जी, मुख्य पार्षद नगर परिषद जहानाबाद श्रीमती पूनम देवी जी, जिला पार्षद श्रीमती संगीता देवी जी, पूर्व विधायक श्री राहुल कुमार जी, और इस महोत्सव के आयोजनकर्ता हमारे जिला पदाधिकारी श्री हिमांशु कुमार राय जी, यहाँ पर उपस्थित जहानाबाद की समस्त जनता, हमारे पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि बाड़ावर महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और जिस उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है वो निसंदेह काबिल तारीफ है। कहा भी गया है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो उसको संजो के चलता है, वही सभ्यता, वही ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे प्रोग्रेस भी करती है। जो अपने इतिहास को, अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, वो कभी मानव सभ्यता के इतिहास में आगे नहीं बढ़े हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। बाड़ावर महोत्सव को मनाने का सबसे बड़ा, या किसी भी राष्ट्रीय महोत्सव को डिक्लेयर करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपनी विरासत से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जहानाबाद जिला में ये जो बाड़ावर की पहाड़ियाँ हैं, ये बाड़ावर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये मौर्यकालीन समय से, सम्राट अशोक के समय में आजीवकों के लिए बनवाई गई थी। आजीवक एक संप्रदाय था उस वक्त, जैसे बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु होते थे उस वक्त। आजीवकों के बारे में कहा जाता था कि हमेशा वो भ्रमण करते थे, घूमते थे। उसका एक एग्जाम्पल तब आता है जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होता है कुशीनगर में, तो उनकी कुछ उस समय का जो कंटेम्प्रेरी जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, उससे थोड़ी सी उनकी प्रतिद्वंदता हुई थी। लेकिन फिर भी बाड़ावर एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसा आस्था का प्रतीक है जो हम सब इसको सहेजे हुए हैं। अब इसको आगे बढ़ाना है, इस कलाकृति को आगे बढ़ाना है। जिस तरह बाड़ावर का ख्याति पूरे देश दुनिया में है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार, सभी लोग संकल्पित है। और हम बिहार सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बाड़ावर के लिए जितना भी हो सकता है बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में करने के लिए इच्छुक है, करना चाहती है और कर भी रही है। इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। बहुत सारे कार्य हुए भी हैं, आप सब देख रहे होंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के समय काल में बहुत सारे कार्य हुए हैं और आज भी कुछ अधूरे कार्य हैं। उस सब हम लोग के है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि बाड़ावर एक ऐतिहासिक, पौराणिक और अपनी अपनी धरोहर को समेटे हुए, उसके साथ भी हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग का कर्म भूमि है, हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है। ये हमारा बिहार सरकार के मंत्री के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोकलाइट होने के हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि इस बाड़ावर को जब तक हम विकसित नहीं कर पाएंगे, हम समझते हैं हम लोग के लिए कोई काम नहीं, हम लोग इस जगह रहने का काम नहीं। इसलिए बाड़ावर हम लोग की आत्मा में बसती है, हमारे दिल में बसता है और बाड़ावर के लिए सदैव हम लोग सोच रहे हैं। बहुत सारी बात है। अब रोपवे की बात बोला गया था कि रोपवे तैयार हो जाएगा 2022 में। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग
सजग रहिए और आप लोग जल्दी से जल्दी इस कार्य को करिए, ताकि आने वाला समय माननीय मुख्यमंत्री जी आ करके इस रोपवे का एक गिफ्ट हमारे यहाँ के लोगों को दें और यहाँ के पर्यटन में और बढ़ावा होगा और बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी जब पर्यटक लोग यहाँ आने लगेंगे तो इस जगह का और भी विकसित होना लाजमी है और विकसित होगा। तो हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे काम हैं। उस समय सोलर लाइट लगाया गया था, लाइटिंग लगाई गई थी। मैं पथ निर्माण के यहाँ पर जब थे, पथ निर्माण को उनको मेंटेनेंस करना था। अभी हमको जैसा कि विधायक जी बता रहे थे कि उसमें कुछ खामियां हैं, तो मैं इसको दिखवाता हूँ और मैं जिला पदाधिकारी महोदय को भी कहता हूँ कि जो लाइट जो जलता है वहाँ से जब आप मुसी से मोड़ से यहाँ आते हैं, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको आप सुधारें। पथ निर्माण के स्कूटी इंजीनियर से बात करें, क्योंकि उन्हीं को ये करना था, तो उनसे बात करके इसको जलवाने का काम करें। एक अच्छा रहता है, लोग जब आते हैं तो उनको पता